आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में आज जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छिपा हुआ होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ कि उसकी फिजिक्स भी काम नहीं आई। चलिए आज मैं आपको यह कहानी बताता हूँ। जब वो अमेरिका से वापस आया तो वो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया और मुझे देखकर मुझे गले लगा लिया। मैं भी उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटे? मुझे बताया भी नहीं। उसने बोला, आज ही लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छा है। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? उसने बोला, हाँ मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गई और अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम्हें मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोला, ज़रूर आऊँगा और उसके बाद हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गाँव के पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम, क्या तुम्हें पता है कि यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, अरे यार, तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज? क्या यार तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तू मुझे यहाँ ले आया इस मंदिर में? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का मानना यह है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। वो बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था और थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से इस जगह पर साफ सफाई नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? फिर पंडित जी बोले, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वो हमको एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम घबरा गए और फिर वहाँ पर अंदर जाके देखा तो हमारे होश उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और स्केलेटन पड़े थे जिसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि मांस और खून पीने वाले नरभक्षी हैं। यह सब देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत ही चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आया। इतने में ही वो पंडित जी एक बड़ी चमत्कारिक तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगाकर मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। हम यह सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय बाहर से किसी ने रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। इतने में हम तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले ही उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने के लिए आए हो? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा वो हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? यह मंदिर कई सालों से खंडर पड़ा है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। हम तुरंत ही मंदिर के बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की के अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पर मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत वहाँ से बाइक निकालकर घर पहुँच गए और आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।